दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का टॉपिक हम सब का फेवरेट है। कौन सा? अरे बोले तो एंगर, क्रोध, गुस्सा। अरे बचपन से लेकर आज तक या तो हमें क्रोध आता है या तो कोई हम पर क्रोध करता है ना? वो तो ये गुस्सा क्यों आता है? इनके कारण क्या है? कब आता है हमें गुस्सा? हमारी मनमानी ना हो तब, कोई हमारा कहा ना सुने तब, हमारी बात बीच में कटे तब, हमारा कोई नुकसान करे तब, हमारा कोई अपमान करे तब, या फिर मन चाही चीज ना मिलने पर। सोच में पड़ गए ना? चलिए क्रोध का रूट कॉज ढूंढते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी के साथ। कहते हैं, उनके प्रश्न है, मुझे बात बात पर गुस्सा आता है और फिर गुस्से में मैं क्या बोल रही हूँ इसका मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है और सामने वाले को बहुत दुख होता है, तो मैं क्या करूं? सामने वाले को दुख होता है तो उसके पास आप जाके माफी मांगना चाहिए। पहले तो सबसे पहले हृदय से पश्चाताप करो, माफी मांगो और सबसे पहले यह करो। फिर बाद में आप बैठ के कुछ समय निकाल के एक चित लगा के कंसंट्रेशन से अपना भीतर में देखो, इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने अंदर झांक के देखो कि हमारे अंदर क्या है, क्या कारण से यह क्रोध आता है, हमको बात बात में गुस्सा आता है, क्या वजह है? जो क्रोध मान माया लोग होते हैं ना, यह हमारी ही कमजोरी है। हमको गुस्सा इसलिए आता है कि सामने वाला ऐसा क्यों करता है, गलत करता है, मैं कहती हूँ ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ऐसा सामने वाला ही ऐसा है वैसा है। सामने वाले की गलतियां देखकर हमको गुस्सा आता है। सामने वाला कमजोर लगता है, सचमुच दरअसल में अपनी कमजोरी, मेरी कमजोरी, खुद की कमजोरी है। सामने वाले पर हमारा क्या जोर जुल्म चल सकता है? हम उसको किस तरह से सुधार सकते हैं? हम उसको हमारे मर्जी के मुताबिक किस तरह चला सकते हैं? हमारे हाथ में तो नहीं है। क्रोध आने का सबसे कॉमन कारण यही है कि जब हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता है, मर्जी के खिलाफ होता है, हम जो कहते हैं वो सामने वाला नहीं करता है, तो फौरन क्रोध आ जाता है। तो अपने अंदर तलाश करो कि हमारा सामने वाले पर कितना कंट्रोल हो सकता है, हमारी मर्जी के मुताबिक वो कितना चल सकता है। हम खुद ही हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकते। जस्विका को आप अपनी मर्जी के मुताबिक कहाँ चला पाते हैं? आपकी तो बिल्कुल पसंद नहीं है क्रोध करना, लेकिन करती है ना। तो हम आपके कंट्रोल में जस्विका ही नहीं है तो और कैसे रह सकते हैं? कोई किसी खुद के कंट्रोल में ही नहीं है। जो भी कोई कुछ करता है वो करने वाला अपने कंट्रोल से कर नहीं सकता है, वो भी किसी और चीज के धक्के से कर रहा है, संजोग से करा रहा है। खुद में कुछ सब कुछ करने की ताकत ही नहीं है, संजोग चला रहे हैं। हम हमारी मर्जी से उनको चलाने जाते हैं, घर वालों को या अड़ोस पड़ोस में या फ्रेंड सर्कल में। कैसे हो सकता है? नाव जो रहती है ना, वो नदी के प्रवाह में चलती है। उसका प्रवाह के जो है संजोग, नदी नाव का जो संजोग है, नाव के हाथ में कंट्रोल नहीं है, वो प्रवाह के कंट्रोल से चलती है। आप अगर उसको प्रवाह के विरुद्ध चलाने गए तो कैसे चलेगी वो? हर कोई इसी तरह से जीता है। हर इंसान अपनी ये नदी नाव के संजोग की तरह ही जीता है, ये संजोग के प्रवाह में ही जी रहा है। हम उसको उल्टे प्रवाह में नहीं ला सकते हैं, वो भी खुद नहीं आ सकता है, उसकी मर्जी रही तो भी।
हाँ, कभी प्रवाह इस उल्टा चलने लगा नेचुरली तो शायद वो आ सकता है, लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं, हो नेचुरल हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होता है। सामने वाले को इस तरह से देखो कि वो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे कंट्रोल में कैसे रहेगा। या जो भी कुछ हो रहा है करेक्ट है, हुआ सो न्याय, जो होता है सो व्यवस्थित है, करेक्ट है। यह आप एक्सेप्ट करती जाओगी तो आपको क्रोध नहीं आएगा। और वास्तविक में एक बार जो घटना हो चुकी है, बन चुकी है, उसको कोई चेंज नहीं कर पाता है। उसको एक्सेप्ट करोगे तो ही आपको शांति रहेगी। हो जाने के बाद उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर उसमें हम ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं करते थे तो ऐसा कर होता था। सब वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। इससे बेटर है उसको एक्सेप्ट कर लो, जो हो गया न्याय है, करेक्ट है, तो आपको शांति रहेगी और सामने वाले को भी शांति रहेगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं क्रोध के बारे में। दोस्तों, आपने कई बार तो सुना होगा, मैं आग बबूला हो गया, मैं क्रोध से कांपने लगा, मेरे कान से धुआं निकलने लगा, मेरा खून खौलने लगा। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये क्रोध क्या है और कहां से आता है भाई? क्या वो हमारे मानसिक और शारीरिक हेल्थ पर असर करता है? तो ये क्रोध को सप्रेस करे या एक्सप्रेस करे? हमारा मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करें? चलिए सुनते हैं अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। और दूसरा कॉमन कॉज है क्रोध का कि हम जिसके साथ डील करते हैं, सामने वाली व्यक्ति और हमारी ग्रास्पिंग रिवॉल्यूशंस अलग, समझ नहीं पाते हैं, उसका समझ नहीं पाते, वो हमारा समझ नहीं पाते। हाँ, ये दोनों डिफरेंस है। दोनों के बीच में रिवॉल्यूशंस, आरपीएम, ग्रास्पिंग पावर के आरपीएम जो है ना, डिफरेंस है। आपके कुछ फास्ट रहे और सामने वाले के स्लो रहे, तो दोनों के एक सरीके रिवॉल्यूशन नहीं होने की वजह से बीच वाला पट्टा टूट जाता है। अब इसके लिए आपको हाई वाले को स्लो करना पड़ता है, स्लो वाला हाई नहीं कर पाता है। आप एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला क्यों समझता नहीं है, मैं इतना समझाती हूँ, इतना कहती हूँ, कैसे नहीं समझ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसकी रिवॉल्यूशंस कम है। फॉर एग्जाम्पल, आपके वहां सर्वेंट है, उसके रिवॉल्यूशंस 50 पर मिनट है, आपके 500 पर मिनट है, तो आपका और उसका बात में टूट जाएगा। आपका दिमाग आउट हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा बात में, क्योंकि आपकी बात उसको समझ में नहीं आती। आप कह के नहीं जाती हो कि इतना काम कर, सब्जी ऐसे बनाने की है, हर दाल ऐसी बनाने की, तो उसको नहीं समझ में आएगा, तो अपनी तरह से बनाएगा। आप आके देखते ही आपका दिमाग आउट हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा। लेकिन आपने समझना चाहिए कि भी उसके रिवॉल्यूशन स्लो है, आपके फास्ट है, इसकी वजह से तो वह आपका नौकर है और आप उसकी सेठानी है। नहीं तो आप नौकर वो सेठ नहीं रहता था। अगर उसके हाई रिवॉल्यूशंस रहते थे तो लो है उसके, आपके हाई है, तो आपने ही आपके लो करना पड़ते। पहले यही सोचना है, सोच के चलो कि इसके रिवॉल्यूशंस कम है, इसके साथ काम लेना है, यानी मुझे ही एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा। एक बात उसको एक बार बताने से समझ में नहीं आएगी, तो बार बार बतानी पड़ेगी। वो भी बहुत समता में रह के स्थिरता से काम लेना पड़ेगा। आप इमोशनल हो गई तो काम बिगड़ जाएगा, आपका बिगड़ेगा, और वो तो है ही, वो कुछ सुधरेगा नहीं। और हमारा ईगो भी तो है ना, हम ज्यादा समझते हैं, ज्यादा होशियार हैं, सामने वाला समझता ही नहीं, इसकी वजह से तकलीफ होती है। सामने वाला समझता नहीं है और हम ज्यादा समझते हैं, उसका अहंकार करने का नहीं है। सामने वाला कम समझता है, उसके लिए उस पर करुणा रखो, तो खुद ब खुद आप उसको एडजस्ट हो सकोगे, उसे काम ले सकोगे। हम सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह।
हम में से ऐसा कौन है जिसे कभी गुस्सा ना आता हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्रोध, गुस्सा यानी एंगर के बारे में, और सोच रहे हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है। देखा जाए तो आज के युग में हमें कदम कदम पर स्पर्धा यानी कि रेस दिखाई देती है। इस स्पर्धा में कोई हमसे आगे निकल गया तो फ्रस्ट्रेशन के साथ गुस्सा भीतर में रहता ही है और किसी ना किसी कारण से बाहर निकलता है। तो ये ईर्ष्या, जेलसी से कैसे बाहर निकले और क्रोध के कारण को कैसे मिटाए, चलिए सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट में। फाइल नंबर 2 को जब भी आता है ना, तभी मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? आपके हस्बैंड को भी बहुत गुस्सा आता है तो उस सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? कुछ रिएक्ट नहीं करना, चुप रहना। नो रिएक्शन। रिएक्ट होगी तो और बड़ी ज्वाला हो जाएगी। उस समय आपने तो ठंडे कलेजे बैठना, उसके अंदर बैठे हुए उस भगवान का दर्शन करते जाना, प्रतिक्रमण करते जाना, भगवान को प्रार्थना करो, उसके अंदर बैठे हुए भगवान को, शुद्धात्मा भगवान को, ठंडे हो जाओ, ठंडे, इसको शक्ति दो, ठंडे होने की शक्ति दो, ठंडे होने की। क्या? और उस समय आपकी लाख गलती निकाले तो आप चुपचाप सुन लेना, कोई नो आर्ग्यूमेंट। आप जितनी मौन रहोगी उसकी असर उस पर होगी, और आप आर्ग्यू करेगी कि नहीं मेरी गलती नहीं है तो और बढ़ जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद ये पुरुष लोग हैं ना, हस्बैंड लोग, तो जल्दी ठंडे हो जाते हैं। सच बात है। हाँ, ज्वालामुखी एकदम सिलक जाती है और एकदम ठंडी भी हो जाती है। आप लोगों के जैसा नहीं है। स्त्रियां का लंबा चलता है, 4 दिन तक मुंह सूजा हुआ रहता है, बोलती भी नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं बनाती है, दिमाग आउट रहता है उसका, और वो थोड़ी देर 5-10 मिनट में उसका ठंडा हो जाता है, सब भूल जाता है। तो हम समझना, इतने साल जिसके साथ निकाले, रात दिन साथ रह के उसको पहचान लियो और उसकी प्रकृति के हिसाब से उसके साथ उसको टैकल करना सीखो। उस मालूम है कि 10 मिनट में बाद ठंडा होने वाला है, तो 10 मिनट तक आप ठंडे रहो तो मामला सुधर जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं क्रोध यानी गुस्से के बारे में। आपको क्या लगता है कि क्रोध वीकनेस है या स्ट्रेंथ? चलिए पाते हैं सही समझ अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। 2 जने झगड़ रहे, तभी अगर आप बीच में गिरोगी तो दोनों का बिगड़ा तो है ही ऑलरेडी, और आपका भी बिगड़ेगा। कुछ आप किसी का सुधार नहीं पाओगे। शांति से देखो और उनके अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा को प्रार्थना करो, सद्बुद्धि दो उनको ठंडा होने की। झगड़ने के बाद जब शांत होते हैं ना, तब आपको पूछने आए कि क्या करे अभी हमारे झगड़े का, अथवा झगड़ते समय भी आपको कुछ पूछे, आपके पास राय मले, सलाह मांगे, तब आप बोलो, नहीं तो आप बिन मांगी सलाह मत दो कभी किसी को। झगड़े के समय दोगे तो और भी बिगड़ जाएगा, कुछ बोलने में मजा नहीं है, आपकी बात कोई सुनेगा भी नहीं। झगड़ने वाले तो उनके झगड़ने के मूड में रहते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे हम क्रोध करते हैं और दूसरों को दुख दे देते हैं। तो ये क्रोध तो बुरा ही है, लेकिन उसके परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं। तो दादाजी के ज्ञान पर जरूर गौर कीजिएगा और हर रोज सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23, या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट।